हेलो बच्चों, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके 10 विज्ञान साइंस विषय का है, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर जो होता है, जो अंक होता है, और उसमें प्रैक्टिकल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो 25 नंबर का होता है। अगर आपने सही तरह से पढ़ लिखा और सही तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया, वाइवा दिया, तो आपको निश्चित रूप से 25 में 25 नंबर मिलेगा। अब इसके लिए आपको कॉपी किस प्रकार से सही तरीके से बनाना है, आपको प्रयोग कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आपके जो विषय होते विज्ञान, उसमें 3 पार्ट होता है। एक भौतिकी का यानी कि भौतिक विज्ञान का, एक रसायन विज्ञान यानी कि रसायन शास्त्र का, और एक जीव विज्ञान का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो विज्ञान का जो बुक है वो भौतिक, रसायन, बायो तीनों से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार से उसका प्रैक्टिकल भी 3 खंड में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अलग अलग होता है। और प्रत्येक खंड से 3 या 4 प्रयोग आपको करने होते हैं। साथ में 1-2 प्रयोजना भी होता है जिसको आपको लिखना है कॉपी में। तो किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओम के नियम का सत्यापन करना। ये आपके प्रयोग क्रमांक फर्स्ट है। इसमें ये प्रयोग क्रमांक फर्स्ट है। उद्देश्य है ओम के नियम का सत्यापन करना, यही आपका प्रयोग है इसमें। तो आपको प्रयोग करने कैसे करना है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से परिपथ बना लेंगे। विद्युत परिपथ आप बनाएंगे। सर्किट कैसे जोड़ना है, यानी कि विद्युत परिपथ कैसे जोड़ना है, उसके लिए क्या आवश्यक सामग्री लगेगा। तो इसमें प्रतिरोधक तार, सेल, कुंजी या मीटर, वोल्ट मीटर, परिवर्ती प्रतिरोध और समन्वय तार, ये आपको लगेगा। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका सेल है, एक परिपथ ये है, और ये दूसरा परिपथ है। भैया आप ये इस प्रकार से विद्युत परिपथ बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आप कौन सा उपकरण ले, उस उपकरण के आधार पर आप उसका चित्र बना करके भी परिपथ बना सकते हैं। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये सेल है, और उसके बाद ये प्लग कुंजी, उसके बाद ये आपका वोल्ट मीटर ये है, और उसके बाद अमीटर है, और उसके बाद ये रिहोस्टेड होता है, धारा नियंत्रक जिसको कहा जाता है। इसमें बीच में एक कॉइल टाइप का होता है काले रंग का, जिसको आप दाएं बाएं करेंगे तो उसमें कॉइल की संख्या कम ज़्यादा होती है। उसके आधार पर इसके धारा और वोल्टेज के मान में, इसमें वोल्टेज के मान में और धारा के मान में परिवर्तन होता है। तो ये ओम के नियम का हमको सत्यापन करना है। तो इस प्रकार से आप परिपथ जोड़ेंगे। बैटरी का जो माइनस सिरा होगा उसको प्लग कुंजी से जोड़ देंगे। उसके बाद माइनस सिरा जो होगा वोल्ट मीटर के माइनस से, और उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध तार जुड़ा रहेगा। ये जो होगा आपका प्लस सिरा हो जाएगा। प्लस सिरा अमीटर के माइनस से, और फिर प्लस सिरे का जो होता है वो रिहोस्टेट से होते हुए बैटरी से प्लस सिरे से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसको परिपथ जोड़ेंगे। आप इसके द्वारा भी समझ सकते हैं परिपथ को, आप किस प्रकार से विद्युत परिपथ आपको बनाना है। ठीक है, आप परिपथ ऐसा जोड़ेंगे। उसके बाद ये आपका विद्युत परिपथ हो जाएगा। इसमें प्लग कुंजी को लगा देंगे तो पूरा परिपथ जुड़ जाता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इसमें आपका जो अमीटर होता है, अमीटर जो होता है उसमें आप जो होंगे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको एम्पियर में आप इसको देख सकते हो। और इसी प्रकार से वोल्ट मीटर होता है, उसमें आप वोल्टेज का मान देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विद्युत परिपथ जोड़ना है। और ये जो रिहोस्टेट होता है इसमें ब्लैक रंग का काले रंग का होता है, उसको आपको दाएं बाएं थोड़ा बहुत खिंचका करके, जैसे खिंचकाएंगे तो वोल्टेज और धारा का मान लगातार परिवर्तन होगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, या वोल्टेज का मान कम होगा तो धारा का मान कम होगा। इस प्रकार से लगातार परिवर्तन होता है। उसके जो मान होंगे, वोल्टेज और धारा के जो मान होंगे, उस मान को हम इस प्रकार से प्रेक्षण सारणी बना करके उसके मान को इसमें इस सारणी में आप इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। देखिए, ये आपका अमीटर का पाठ्यांक दिया गया है। मतलब विद्युत धारा का मान अमीटर में मापते हैं, तो अमीटर में इसमें वैल्यू दिया गया है एम्पियर का मान, और ये वोल्ट मीटर का मान आपको यहाँ पर दिया गया। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज और धारा का मान निकालेंगे, और उसके बाद इसमें प्रतिरोध का मान सूत्र भी आप पाना इक्वल टू आर के द्वारा निकाल सकते हैं। इसमें 2 मिला हुआ है आपको। उसके बाद आपको गणना करना है। परिणाम और सावधानी जो भी होगा, जो ग्राफ बनाने का होगा उस ग्राफ को आप बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो ग्राफ होगा, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, जो कॉपी में जो बच्चे ने बनाया है, तो ये आपको एक ऑर्डिनरी ग्राफ है जो कॉपी में बनाया है। एक ग्राफ और जो होता है, जो ग्राफ इसमें अटैच होता है कॉपी जब खरीदेंगे उसमें, जो स्टैंडर्ड वाली या जो अच्छी वाली जो कॉपी होती है उसमें ग्राफ साथ में रहता है। तो ऐसे कॉपी को आप खरीदिए, और उसमें जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में आप पैमाना लेकर के इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ बनाएं और उसको यहाँ पर संलग्न कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें लिखना कैसे, देखिए मैंने आपको बता दिया प्रयोग कैसे करना है। तो प्रयोग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, इस प्रकार से विद्युत परिपथ आप जोड़ेंगे। विद्युत परिपथ जोड़ने के बाद आपको जो धारा का मान होगा उसके मान को कम करेंगे, रियोस्टेट के द्वारा कम ज़्यादा करेंगे या धीरे-धीरे कम करेंगे, धीरे-धीरे बढ़ाएँगे तो वोल्टेज का मान भी धीरे-धीरे कम होगा, नहीं तो धीरे-धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि धारा का मान कम करेंगे तो वोल्टेज का मान कम, धारा का मान और कम करोगे वोल्टेज का मान और कम होता है। इस प्रकार से रीडिंग इसमें लिया जाता है। इसमें पाठ्यांक को आप नोट करेंगे, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब लिखना कैसे? तो लिखने के लिए देखिए, इसमें एक कोरा पेज इधर है और एक लाइनिंग पेज है ना। तो कंटिन्यूअस आप इसको लिखते रहेंगे जैसे आपको दिया गया। देखिए, इसमें उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य दोनों तरफ होगा और परिणाम भी दोनों तरफ लिया जाता है, परिणाम भी दोनों तरफ लिया जाता है। तो कोरे तरफ क्या करेंगे, कोरे में सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे और उसके बाद आप चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद आप दूसरे कोरे पेपर पर आ जाएंगे, वहाँ पर अवलोकन और प्रेक्षण सारणी लेंगे और अवलोकन प्रेक्षण सारणी में जो आपको जो है, जो मैंने आपको बताया रेटिंग, उसको नोट करना है और उसके बाद उसका गणना करेंगे। गणना करने के बाद परिणाम निकालेंगे और परिणाम के बाद एक ग्राफ बना लेंगे। आप इस प्रकार से इसमें भी बनाएंगे, अगर नहीं बनाने तो आप ग्राफ पर डायरेक्ट भी बना सकते हो। इस तो कोरा तरफ ये आपको वर्क करना है। इसके बाद लाइनिंग तरफ जब आएंगे तो लाइनिंग तरफ देखिए, मैंने बताया दोनों तरफ उद्देश्य होगा, दोनों तरफ परिणाम होगा। आप देख सकते हो इधर उद्देश्य और इधर आपका भी उद्देश्य है ना, ओम के नियम का सत्यापन करना। तो ये प्रयोग क्रमांक फर्स्ट है जो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। लाइनिंग तरफ जो लिखेंगे उसमें आप उद्देश्य लिखेंगे, आवश्यक सामग्री जो प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री उसमें लिखा जाता है और उसके बाद सिद्धांत या सूत्र लिखा जाता है। फिर प्रयोग विधि होता है। प्रयोग विधि के बाद जब जाएंगे तो प्रयोग विधि के बाद आप इसमें परिणाम लिखेंगे। परिणाम के बाद जो ग्राफ होगा संक्षिप्त में, उसके बाद सावधानी। तो ये आपको लिखा जाता है। लिखने का तरीका मैं एक बार और पुनः दिखा देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट करके। फर्स्ट पेज में आप देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा पीछे के बाद वाले सेकंड पेज को आप देखिए, इसमें इस प्रकार से लिखा गया है। तो ऐसे आपको लिखना है और इस प्रकार से प्रयोग करना है। इसमें भौतिकी वाले भाग का 2-3 और प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर रसायन शास्त्र वाले का, फिर बायो के जो भाग होंगे उसका आपको प्रयोग करना है। तो एक बार पुनः मैं आपको और ये भौतिक विज्ञान का जो प्रयोग होगा इसमें आप देखिए इस प्रकार से। ये पहला पेज जो होगा कोरा और लाइनिंग दोनों में क्या लिखना है, उसके बाद इस ऐसे सेम आप लिखिए। कई ऐसे होते हैं जो टीचर आपको पूरे सही तरीके से लिखना नहीं बताते, जिसके कारण आपके लिखने में थोड़ी सी त्रुटि होती है। लिखने का जो सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेम ऐसे लिखना है, दोनों तरफ उद्देश्य दोनों तरफ परिणाम हो, ताकि चेक करने वाले कोई भी हो ब्लैंक तरफ भी देखे तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या प्रयोग किया है। तो ये लिखने का सही तरीका इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये पहला पेज हो गया, उसके बाद पीछे का दूसरा पेज, ठीक है। जो कोरा तरफ है उसको कोरा तरफ लगातार लिखना है और जो लाइनिंग वाले पेज में जो लिखा जाता है उसको लाइनिंग वाले पेज में लिखना है। आपको बीच में कोरा में उसको नहीं लिख देना है, ठीक है। लाइनिंग वाले पेज का पूरा टोटल लाइनिंग में लिखेंगे और कोरे वाले पेज का कोरे तरफ लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग को करना लिखना है। इसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ और प्रयोग मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स का। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, है ना, और उसको समझिए और निश्चित रूप से आप जो होंगे अच्छा लिखना भी आपको आ जाएगा और दूसरा प्रयोग करना भी अच्छे से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रयोग है उसको पुनः भौतिक विज्ञान का और बताऊंगा। उसके बाद रसायन का होगा, फिर जीव विज्ञान का होगा, है ना। तो इस प्रकार से साल भर का गतिविधि होता है इसमें प्रयोग का और साल भर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी में आते हैं, प्रयोग से संबंधित होता है या हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रयोग करने से कंठस्थ हो जाता है। इस प्रकार से प्रयोग को आप कीजिए निश्चित रूप से और उसके जो सिद्धांत होंगे उसको प्रयोग के माध्यम से समझिए। आपका बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, धन्यवाद।